मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। मैं आज आप लोगों को कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। आज मैं बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है कौन सा। अब SBI में है, SIP कर सकते हो आप इसमें, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, स्मॉल कप फंड। ये मेरा फेवरेट फंड है। इसमें आप कभी भी पैसा लगाओ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आपने 1000 रुपये स्टार्ट कर लिए, मैक्सिमम 1000 रुपये आप कर सकते हो। और बीच में टॉप अप अगर करना चाहो तो आप इसके अंदर में डाल सकते हो 5000 रुपये। इससे कम ये लेगा नहीं। टॉप अप का मतलब जब भी निफ्टी 50 का रेट कम हो तब आप टॉप अप ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि जैसे कि नेट NAV चल रहा है आज के रेट में 109 रुपये। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर अभी 3 या 4 दिन पहले करीब करीब 106 रुपये था, तो करीब करीब कितने रुपए कम मिल गया आपको? 3 रुपये कम मिल गया। तो जैसे ही निफ्टी 50 नीचे की तरफ हो तब आप क्या कर सकते हो, वो कम पैसे में अपना इसकी वैल्यू खरीद सकते हो। जिससे क्या होगा, नेट एसेट वैल्यू कम मिलेगी तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी। यूनिट मतलब एक यूनिट इसकी 109 रुपये में मिल रही है। एक यूनिट का मतलब मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने गोल्ड लिया 10 ग्राम लिया 60,000 रुपये का, तो 60,000 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो उसमें निकले आएगा इसकी नेट वैल्यू 1 ग्राम की। वैसे ही NAV 109 रुपये का है और 1 यूनिट आपको मिलेगी उसमें। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। स्मॉल कप फंड है जो बहुत ही बढ़िया फंड है। SBI का सबसे टॉप में है, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है। ये 26% ऑल रिटर्न अगर बात करें तो 26 पॉइंट इसका रिटर्न है। अगर 3 साल की बात करें तो 40% है, 5 साल की बात करें तो 15% है। आप ये देखो कि आपने मान लो किसी में कहीं भी पैसे लगा रखे हैं, RD है, FD है, PPF है, EPF है, जहां भी लगा रखा है, आप थोड़ा सा डिटेल में जाके मैं बताना चाहूंगा। अगर मान लो किसी चीज में भी आपने RD या FD या किसी भी चीज में आपने पैसा लगा रखा है या PPF में, तो करीब करीब मान लो 7.1 ये है, 6 के करीब ये है, और ये भी 5 साढ़े 5 के करीब मिलता है। इतना ही रिटर्न मिला। अब होता क्या है, SBI में ये भी खुलते हैं RD, FD, PPF। हमने सुना होगा अपने बड़े जो भी होते हैं वो बोलते हैं FD करवा दो, FD करवा दो। FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है और ये करीब करीब 6% ही रिटर्न देता है। और PPF 7.1% है। जितना समय आप इतना समय अगर म्यूचुअल फंड में आप लगाते हो, सेम पैसे लगा के देखो, रिटर्न निकल के आएगा कम से कम भी 15 से 20% का रिटर्न आता है। 15 से 20% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। सॉरी, 20% का मतलब हम केवल और केवल लेके चलते हैं 18% का रिटर्न। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो आपका जो पैसा होगा वो करीब करीब करोड़ रुपए में चला जाएगा। मैं बताना चाहूंगा केवल और केवल 3,000 रुपए की बताता हूं मैं। 3,000 रुपए की आपने मंथली SIP करनी है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपने बोलना है SBI बैंक में कि मेरा स्टार्ट कर दो। मान लो आपने चुनी 10 तारीख को ऑटोमेटिक कट के आपके अकाउंट से 3,000 रुपए और SBI स्मॉल कप म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे, जो कि उस दिन का जो NAV रेट होगा प्रेजेंट, उस दिन का डेली अप डाउन रहता है। जैसे गोल्ड में रहता है अप डाउन, वैसे ही डेली अप डाउन रहता है इसका NAV रेट। जिस दिन आपकी डेट होगी उस दिन का जो रेट होगा NAV रेट, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पैसा मिल जाएगा। यूनिट आपकी उसमें जमा हो जाएंगी। तो मैं 18% का रिटर्न मान के चलता हूँ 30 साल के लिए। 30 साल के लिए मैं इसलिए बताता हूँ कि मोस्टली आदमी का क्या होता है, रिटायरमेंट के ऊपर चाहिए होता है उसको अपना खुद का घर और अपना जो बुढ़ापा है वो आराम से वो निकाल सके। इसके लिए उसको इतने पैसे चाहिए होते हैं ताकि अपनी जिंदगी वो आराम से गुजर बसर कर सके या बच्चों की शादी कर सके। तो 30 साल के अंदर में आपके जो पैसे लगे वो करीब करीब आएंगे 10,80,000 रुपए, जो आपने 30 साल में 3,000 रुपए के अकॉर्डिंग जमा किए। और जो रिटर्न निकल के आएगा वो करीब करीब 4,29,75,868 रुपए है। बहुत ज्यादा पैसे हैं। आप कहीं भी पैसे लगाओ, RD, FD, PPF कहीं भी लगाओ, आप देखोगे कि जो रिटर्न है वो करीब करीब 7 या 8% से ऊपर जाएगा ही नहीं। ये मैं EPF का बता रहा हूँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको, जो कि हर एम्प्लॉय का प्राइवेट सेक्टर में भी कटता है।
और ये पीपीएफ आरडी वगैरह ये आप बैंक में करवा सकते हो, पर रिटर्न अगर आप देखोगे, सर्च मारो गूगल पे कि रिटर्न कितना देते हैं, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपने सर्च मारना है कि ऑल रिटर्न कितना मिलता है, 15 से 20 साल के अंदर में मारना है। ये नहीं है कि आप सोचो भी 5 साल में मैंने पैसे लगा दिए, अब मेरे को म्यूचुअल फंड से मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरे को खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। मत लगाओ। 5 साल के लिए आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाने हैं। लगाने हैं तो करीब करीब आपको 20 साल से ऊपर ऊपर मान के चलो, आप 15 से 20 साल करो, ताकि आपको जो म्यूचुअल फंड का सही पैसा जो निकल के आएगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वो मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ही बेस्ट। तो आपने करना क्या होता है, एसबीआई बैंक में जाना है, एसबीआई बैंक मैनेजर को बोलना है कि मेरे को एसआईपी में पैसे लगाने हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि स्मॉल का फंड होता है, उसमें मेरे को पैसे लगाने हैं जिसमें सबसे बढ़िया रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड वाले बताएंगे आपको, ठीक है जी, आपका खोल के दे देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका मंथली जो भी डेट बोलोगे उस दिन को आपका पैसे कट जाएंगे। और आपको मंथली स्टार्ट रखनी है, ये नहीं है कि मान लो ये 119 रुपये आ गए और ये बढ़ गए, जो आपने पैसे लगाए वो आपके बढ़ेंगे और घटेंगे भी, 5 साल तक अप डाउन होगा। ये नहीं है कि निफ्टी 50 बिल्कुल कम आ जाए तो आपने सोचा कि मेरे पैसे कम हो गए, माइनस में हो गए, रेड आ गया, मैं तो अपने पैसे निकाल लूँ। 5 साल के लिए अगर आप लगाना चाहते हो तो बिल्कुल मत लगाओ पैसे। अगर आपसे 15 से 20 साल के पास में आपके पैसे हैं और आप अपना फ्यूचर को बनाना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, तो अपना पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।